बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। उसके 5 मित्र थे, संदीप, सुमित, रतन, संतोष और संजू। वैसे तो वो पांचों ही उसके बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके मन में एक शंका चल रही थी, जिसके हल के लिए वह एक साधु महाराज के पास पहुंचा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बालक, बताओ कैसे आना हुआ। मेरे 5 मित्र हैं, उन पांचों में मेरा सच्चा मित्र कौन है, ये मुझे जानना है। नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। इस उम्र में ये विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। साधु महाराज रोहित को 5 बात बताता है, जिससे वह अपने सच्चे मित्र का पता लगा सकता है। रोहित वापस आ जाता है और अपना काम शुरू करता है। उसने एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वह उसके दोस्तों के बीच एक झूठ फैलाए। लड़के ने जाकर उन सबसे कहा कि रोहित अपने पिता के पैसे चुराता है। संदीप के सिवा सभी मित्र रोहित के पास आ गए और उसे पूछने लगे, रोहित, क्या ये सच है कि तुम अपने पापा के पैसे चुराते हो? बुरा मत मानना, लेकिन एक लड़के ने हम सबसे ऐसा कहा है। हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए सीधे तुमसे पूछने चले आए। हाँ रोहित, बताओ, ये झूठ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। रोहित ने देखा कि संदीप नहीं आया है। उसने सोचा कि संदीप ने बिना पूछे ही उसके खिलाफ कही गई बात को मान लिया। उसे लगा कि शायद संदीप उसका सच्चा मित्र नहीं है, लेकिन उसे अभी अपने दोस्तों की और परीक्षा लेनी थी। एक दिन वह अपने 5 दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने गया। उसे तैरना आता था, लेकिन वह उनकी परीक्षा लेने के लिए अचानक नदी में गिरकर डूबने का नाटक करने लगा। चलो आज पता चलेगा कि कौन मेरा सच्चा मित्र है। बचाओ, बचाओ। अरे रोहित तो डूब रहा है, जल्दी हमें उसे बचाना होगा। हाँ चलो नदी में कूदो। रतन, संदीप, संतोष और संजू सभी नदी में कूद पड़े और रोहित को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुमित ने नदी में कूदने की कोई कोशिश नहीं की। सुमित क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? रोहित को सुमित का ये रवैया बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद सुमित उसकी परवाह नहीं करता और उसे सच्चे मित्र की तरह नहीं मानता। कल संदीप और आज सुमित, हद हो गई। जिन्हें मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र समझा, वही मेरे सच्चे मित्र नहीं हैं। फिलहाल असली दोस्तों की पहचान करने के लिए अगला पड़ाव था, उनसे 500 सिक्के उधार मांगना। संदीप, मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल रोहित, तुम्हें जितनी भी जरूरत हो ले लो। संदीप ने बिना किसी सवाल के रोहित को 500 सिक्के दे दिया। रोहित ने संदीप का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। सुमित, मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए, मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। बिल्कुल मित्र, ये लो। सुमित ने भी तुरंत 500 सिक्के दे दिए। संतोष, मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए, क्या तुम उधार दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। संतोष ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के 500 सिक्के दे दिए। संजू, यार 500 सिक्के होंगे क्या तेरे पास? हाँ हाँ ये ले। संजू ने भी तुरंत 500 सिक्के दे दिए। अब अंत में रोहित रतन के पास पहुंचा। रतन, मुझे 500 सिक्के चाहिए, क्या तुम उधार दे सकते हो? 500 तो नहीं, 50 है, ये रख लो। पर मुझे बहुत जरूरत है, लेकिन यार मेरे पास बस 50 ही है। रोहित को रतन की ये कंजूसी बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि रतन शायद सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त पूरी मदद नहीं की। अब सच्चे मित्र की अगली परीक्षा के लिए उसने एक लड़के से कहा कि वह उसके दोस्तों तक उसकी झूठी दुर्घटना की खबर पहुंचाए। लड़के ने ऐसा ही किया। रोहित, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हमने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर पड़े, कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई?
भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। यार संतोष कहाँ है? क्या उसे मेरी हालत के बारे में नहीं पता चला? पता नहीं रोहित, हम भी संतोष को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रोहित को ये बहुत बुरा लगा कि संतोष उसकी इतनी गंभीर स्थिति में भी मिलने नहीं आया। वह बहुत परेशान था कि उसका हर एक मित्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। आखिरकार कुछ दिन बाद रोहित ने साधु महाराज द्वारा बताए गए 5वें और अंतिम बिंदु पर काम किया। रोहित, तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। संदीप, मैंने एक दुकान से कुछ सामान चुरा लिया। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ये किसी को बताना मत। तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा। सुमित, ये बात किसी को बताना मत, पर पता है मैं ना रात को सोते हुए बिस्तर गिला कर देता हूँ। मुझे ये बीमारी है। रोहित, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर इसका इलाज करवाओ। एक राज की बात बताओ रतन, मेरा असली नाम ना रामू है, पर ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो रोहित, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। संजू, मैं तुम्हें अपना एक राज बताता हूँ, किसी से कहना मत। दरअसल मेरी माँ सौतेली है। अरे रोहित, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, तुमने आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं बताया, पर चलो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कुछ दिन बाद रोहित जब रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़का मिला और कहा, रोहन, सुना है तुम्हारी माँ सौतेली है। रोहित को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आ गया कि संजू ने उसका राज खोल दिया। साधु महाराज के बताए 5 बिंदु पूरे हो चुके थे, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसका सच्चा मित्र कौन है। इसलिए वह साधु महाराज के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। मैं आपके बताए 5 बिंदुओं का पालन किया और अपने दोस्तों की परीक्षा ली, लेकिन हर एक परीक्षा में एक मित्र अनुत्कीर्ण हुआ। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा सच्चा मित्र कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। संत कुछ बोल पाते उससे पहले ही रोहित के सभी मित्र वहां पहुंचे। हम बताते हैं कि सच्चा मित्र कौन है। अरे तुम सब यहाँ कैसे? हमें लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। अब हम तुम्हारे मन की सारी शंका दूर कर देंगे। रोहित, जब उस लड़के ने बताया कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराते हो, तो मैं तुमसे जाकर इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो मैं पूछकर तुम पर शक क्यों करूं? रोहित ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। अब सुमित ने रोहित से कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूद पाया क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। अगर मैं कूदता तो हम दोनों ही डूब जाते। यार मुझे माफ कर दो सुमित, मुझे ये बात नहीं पता थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझ लिया। इसके बाद रतन ने रोहित को अपनी स्थिति समझाई। रोहित, मैं तुम्हें 500 सिक्के नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 ही थे। ये सब अमीर है पर मैं गरीब हूँ। यार इन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा दिया, लेकिन मैं तो अपनी पूरी पूंजी दे दी। मुझे माफ कर दो रतन, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए थी। तभी इतने में संजू बोला, रोहित झूठी दुर्घटना वाली बात बताई थी। उसी समय में सच्ची दुर्घटना पर शिकार हुआ था। एक सांड ने मेरे पेट में सीन मार दिया। मैं कुछ दिन उठ नहीं पाया और इलाज के लिए मेरे माता पिता मुझे दूसरे गांव ले गए थे। ये भगवान, तुमने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं रोहित, मैंने सोचा कि क्यों अपना दुख बात कर तुम्हारा दुख बढ़ाओ। रोहित ने सबसे माफी मांगी और तभी रतन एक लड़के को सामने लाया। वही लड़का है जिसने तुम्हारा राज सुना था। मुझे माफ कर दो, या मैंने तुम्हारी बातें गलती से सुन ली थी। रतन ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अपने हिस्से की सच्चाई बताकर रोहित के सभी मित्र अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। रोहित, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? तुमने हमारी मित्रता पर शक क्यों किया? क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे पास भी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती है? मैंने तैरना नहीं सीखा तो क्या मैं मित्रता के लायक नहीं हूँ?
मैं अपनी पूरी पूंजी तुम्हें दे दी, फिर भी तुम्हें मेरी नियत पर शक हुआ। वहाँ मैं घायल था और दूसरे गांव में था, फिर भी तुमने मेरे बारे में गलत सोचा। तुम कुछ सकारात्मक भी सोच सकते थे। तुमने मेरे ऊपर भी शक किया। कम से कम पूछ तो लेते कि क्या मैं वह बात बताई है। रोहित कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। देखो रोहित, ये सभी तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। कोई भी इंसान उत्तम नहीं होता, तुम भी नहीं हो। इंसान के जीवन में मुश्किलें आती रहती है, जिनकी वजह से वो हर समय हर कसौटी पर खड़ा नहीं उतर पाता। सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ कठों पर खड़ा उतरना नहीं होता। आज ये सब अपनी परिस्थितियों तुम्हें समझाने आए हैं। यही निशानी है कि ये तुम्हारे सच्चे मित्र है, और तुम्हारी शर्मिंदगी इस बात का सबूत है कि तुम उनके सच्चे मित्र हो। रोहित अपने गलती का एहसास करते हुए अपने दोस्तों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम सबकी सच्ची मित्रता पर शक किया और तुम्हें गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। कोई बात नहीं रोहित, हम सब गलतियाँ करते हैं। सच्ची मित्रता में समझ और माफी दोनों होनी चाहिए। साधु महाराज की बात बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति उत्तम श्रेणी का नहीं होता। सबसे कभी ना कभी गलती हो जाया करती है, या फिर परिस्थितियों ऐसी होती है कि इंसान साथ नहीं दे पाता। हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। हम तुम्हें माफ करते हैं रोहित, तुम हमें माफ कर दो। मित्रता का मतलब ही एक दूसरे पर विश्वास करना है। हमारी मित्रता पहले से भी मजबूत हो गई है। अब सब कुछ भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची मित्रता का मतलब समझा। सभी मित्र हंसते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उनकी मित्रता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो गई थी।